Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। 11th का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो बनाया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका मॉडुलस निकालना, कंजुगेट कैसे निकालते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें पढ़ेंगे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, फिर हमारा आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और लास्ट में फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज हमें क्यों करना पड़ा। रियल नंबर ऐसा क्या नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स 0। अगर आपको इसका रूट्स निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकलेगा, x स्क्वायर प्लस 4 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, और यहां से हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4, रूट अंडर माइनस 4। तो यहां पे हमारा क्या आ गया, निगेटिव रूट। We can't find real roots of the given equation because square root of a negative real number is not defined. हम इस निगेटिव रूट को नहीं निकाल सकते हैं रियल नंबर के हेल्प से, क्योंकि ये क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ निगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो स्क्वायर रूट निगेटिव नंबर का डिफाइन ही नहीं है, रियल नंबर ने उसे डिफाइन किया ही नहीं है। इस वजह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं x इक्वल्स रूट अंडर माइनस 1 इंटू रूट 4, और यहां से रूट 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और ये यहां पे हमारा माइनस 1 है। इसी को सॉल्व करने के लिए एक वर्ड आया है जिसे हम आयोटा बोलते हैं। आयोटा, आयोटा कुछ नहीं, एक ग्रीक वर्ड है जिसको क्या करते हैं हम आई से डिनोट करते हैं, और आई का मतलब होता है रूट अंडर माइनस 1। आई का क्या मतलब होता है, रूट अंडर माइनस 1, और यहां से हम अगर आई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस 1 के बराबर। तो यहां से हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, रूट अंडर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा, और ये हमारा 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। और यहां पे जो ये हमारा आयोटा है ये कुछ नहीं, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर। देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर है जिसे हम a प्लस आई बी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, जहां पे हमारा a और b दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। a और b दोनों क्या है, रियल नंबर्स है। i रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी यूनिट, और i क्या हमारा है, इमेजिनरी यूनिट है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन आई स्क्वायर इक्वल्स माइनस 1, जहां पे हमारा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस 1 के
बराबर है। I इज कॉल्ड एन इमेजनरी नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाई जेड, कम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल्स ए प्लस आई बी। क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल्स ए प्लस आई बी। जहाँ पे हमारा रियल जेड जो है वो हमारा ए है और हमारा इमेजनरी जेड जो है, इमेजनरी कम्प्लेक्स नंबर कौन है, बी है। और हमें तो पता है ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर। ए और बी दोनों क्या है, रियल नंबर है। अब ग्राफ में देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे दिखा सकते हैं। ये हमारा होता है वाई एक्सिस जो है, इसको हम इमेजनरी एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस। तो ये मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। तो ये जो पॉइंट हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ए प्लस आई बी। तो यही हमारा क्या है, कम्प्लेक्स नंबर को अगर ग्राफ में बोल दे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई एक्सिस को इमेजनरी एक्सिस मान लेंगे और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस मान लेंगे, और क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको दिखा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारा z इक्वल्स 2 प्लस 3 आयोटा, z इक्वल्स 0 प्लस 3 आयोटा, z इक्वल्स 3 प्लस 0 आयोटा। इस केस में जो है हमारा रियल पार्ट गायब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, प्योरली इमेजनरी नंबर है। इसको क्या लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, रियल इस केस में क्या है, 0 है, तो ये क्या है हमारा प्योरली इमेजनरी के केस में हमारा रियल जेड क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इस केस में देखें तो हमारा क्या है, इमेजनरी पार्ट क्या है, 0 है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाएगा, प्योरली रियल। अगला टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लेते हैं इफ हमें दिया हुआ है z1 इक्वल्स a प्लस आई बी एंड z2 इक्वल्स c प्लस आई डी, देन क्या बोल दिया, इक्वालिटी में क्या कर सकते हैं हम, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर में लिख सकते हैं, z1 इक्वल्स z2। इस केस में हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z1 किससे इक्वेट कर देंगे, रियल पार्ट ऑफ z2 से, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 को किससे इक्वेट कर देंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 से। तो इस केस में देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस आई बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, c प्लस आई डी। तो ये जो हमारा a का वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, c के, और ये हमारा जो इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा a इक्वल्स c, और हमारा क्या हो जाएगा b इक्वल्स d। a c के बराबर और b d के बराबर हो जाएगा।
नोट के तौर पे एक बात याद रखिएगा, ग्रेटर देन और लेस देन इज मीनिंगलेस in case of complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में ग्रेटर देन, जैसे Z1 ग्रेटर देन Z2 और Z1 लेस देन Z2, ये सब क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन लेस देन नहीं देखते हैं, केवल हम क्या देखते हैं, इक्वल, केवल इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन क्या होता है, मीनिंगलेस इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1। ये जो एग्जाम्पल 1 जो है वो एनसीईआरटी का हमने लिया है, तो सबसे पहले इसे देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल्स 3 प्लस आयोटा माइनस 6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ पे हमें x और y का वैल्यू क्या करने को बोला है, फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या कर देंगे, दोनों वैल्यूज जैसे क्या दिया हुआ है हमारा 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल्स 3 प्लस आयोटा माइनस 6। हम इस केस में क्या कर देंगे, ये जो हमारा रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हमारा 4x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3/4। और इस तरफ हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करना है, तो 3x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के। तो यहाँ से हम x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, हमारे x का वैल्यू क्या है, 3/4 माइनस वाई इक्वल्स -6। तो ये हमारा हो जाएगा 9/4। इस -6 को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे तो +6 इक्वल्स वाई उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 9/24 इक्वल्स y। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 33/4। तो जब भी कभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे और वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अगला टॉपिक है हमारा कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं कि कंजुगेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं, z इक्वल्स x प्लस आयोटा y। अब क्या करना है, हमें कंजुगेट ऑफ z निकालना है, कंजुगेट ऑफ z। तो कंजुगेट ऑफ z निकालना हो तो z पे क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, इसको कंप्लीमेंट भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, कंजुगेट ऑफ z निकालना है। तो इसको निकालना बहुत ही आसान काम है। तो क्या करना है, हमें क्वेश्चन क्या है, आई वाई दिया हुआ है, इसका अगर कंजुगेट बोल दे तो कुछ नहीं करना है, बस बीच में जो साइन अगर प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस, बस हमें साइन क्या कर देना है, बदल देना है। तो क्या हमारा आ जाएगा, x माइनस आयोटा y। अब देखते हैं कि जो हमारा आंसर आया उसको वापस से अगर कंजुगेट किया जाए तो क्या मिलता है। z बार है, इसका वापस से अगर बार किया जाए मतलब कंजुगेट निकाला जाए तो क्या होगा, हमारा आंसर क्या आया था, x माइनस आयोटा y। इसको वापस से कंजुगेट करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, x प्लस आयोटा y, जो किसके बराबर है, z के बराबर है। तो यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी निकल के सामने आता है, उन्हें देख लेते हैं।
पहला इसमें क्या बात समझ में आई कि अगर कोई कंजुगेट है और उसको वापस से उसका कंजुगेट निकाला जाए तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, सेम कंजुगेट, सेम हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम करके कंजुगेट करके लिख सकते हैं। Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट। थर्ड हमारा है कि अगर कोई Z1 Z2 मल्टीप्लाई में उसका कंजुगेट है और उसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके इसे भी लिख सकते हैं, Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, इससे भी क्या करना है, ध्यान रखना है। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, इफ Z इक्वल्स 3 प्लस आयोटा 4 देन फाइंड कंजुगेट ऑफ Z। क्या है, हमें Z के वैल्यू दिया हुआ है, हमें क्या पूछ रहा है, कंजुगेट निकाल दो। क्या करेंगे, Z का कंजुगेट निकालना है तो 3 प्लस आयोटा 4 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, बस प्लस को माइनस कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा 4। तो कंजुगेट निकालना बहुत ही सिंपल है, हमें बस बीच के साइन को चेंज कर देना है। अगला टॉपिक है हमारा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले देखते हैं इसको कैसे डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ Z। इसे हम मॉड ऑफ Z से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इफ Z इक्वल्स A प्लस आयोटा B देन मॉडुलस ऑफ Z इज डिफाइंड एज। अगर हमें Z इक्वल टू A प्लस आई भी दिया है तो इसका मॉडुलस अगर पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों जो हमारा A B है उन दोनों को स्क्वायर में रख के Z इक्वल टू A प्लस आई भी दिया हो और हमें मॉडुलस पूछ ले तो क्या करेंगे, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आसानी से क्या कर सकते हैं, हम मॉडुलस निकाल सकते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, सेम हमारा मॉडुलस भी वही है चीज़ है, आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि इफ Z इक्वल्स 2 प्लस 3 आयोटा देन फाइंड मॉडुलस ऑफ Z। इस केस में क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ Z निकालना है तो हमें क्या दिया हुआ है, 2 और A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू क्या है, 3। तो क्या करेंगे, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 प्लस 9 इक्वल्स रूट अंडर 13 आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।